हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं उदय के इस रॉकिंग से बैच में, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल पर। अब भाई साहब, ये जो उदय का जो बैच है ना, क्लास 9 के बच्चों की जिंदगी का उदय है, क्लास 9 की जिंदगी का उदय है। क्लास 9 में बच्चे बहुत परेशान थे, बच्चे बहुत दिक्कत में थे। तो भैया, ये जो चैप्टर है ना, ये जो बैच है ना, ये आपके लिए एक तोहफा है, मिरेकल है, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। क्योंकि इस बैच में सारी बातें, सारी जानकारी डिटेल के साथ, सबूत गवाहों के साथ आपको बताई जाती हैं। अब भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर आपने क्लास नाइन्थ का ये चैप्टर, बहुत से बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि पुराने सारे चैप्टर जो हमने पढ़े ना, वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो टफ लगते हैं। ये चैप्टर नहीं छोड़ते क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम पार्ट इतना इजी है, मैक्सिमम पार्ट इतना आसान है कि अगर आप अच्छी तरह से क्लास को अटेंड कर लोगे ना, अच्छी तरह से अगर आप बातों को सुन लोगे ना, अच्छी तरह से आप बातों को समझ लोगे ना, तो चैप्टर ऐसा लगेगा हलवा, चैप्टर ऐसा लगेगा कि मजाक कि सर ये भी कोई चैप्टर था। बस आपने सारी बातों को जानना है, आपने सारी चीजों को समझना है, आपने सारी बातों को पहचानना है। तो भाइयों और बहनों, मैं हूं आकाश श्रवण, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? फिजिक्स। अब फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते हमने इतने सारे चैप्टर खत्म कर लिए। अब बहुत जल्दी क्लास 9 के लिए हम कुछ रिवीजन भी प्लान करने वाले हैं। हम कुछ 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट कुछ रिवीजन प्लान करने वाले हैं, और बहुत भी सारी चीजें आपकी तैयारी में है, आपका इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत सी चीजें आपके इंतजार में लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपको इंतजार में मिलेंगी, घबराना नहीं, बिल्कुल, है ना? तो मेरे बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? आज हमने स्टार्ट करना है एक चैप्टर जिसका नाम है तरंग गति। ठीक है, तरंग गति। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको गाना सुनाता हूँ, कहानी सुनो जुबानी सुनो, ये आप तक कैसे पहुंच रही है? ये जो मेरी आवाज है, वो आवाज ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि कहलाते हैं, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। अभी रुको, जरा सबर रखो, अभी इंट्रोडक्शन में पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो क्या बचेगा। तो ध्वनि जो होती है ना, कंपन से उत्पन्न होती है। जब, रुक जा, रुको, थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहले अपन ध्वनि उत्पन्न करने से पहले ध्वनि से संबंधित कुछ बातें सीख तो ले। ध्वनि तो उत्पन्न हम बाद में करेंगे, ध्वनि तो उत्पन्न हम ध्वनि के बेसिक तो सीख ले कि ध्वनि आपने उत्पन्न कर दी, ध्वनि उत्पन्न करने के बाद आप उसे चलाओगे कैसे, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाओगे कैसे, ये सारी बातें सीख तो ले। बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाली है ना। मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा लेक्चर को, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं खींचेंगे। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली, जिसमें हम आपको एक एक बेसिक सिखाएंगे। ठीक है, हम आपको क्या सिखाएंगे? एक एक बेसिक। तो बिल्कुल चिंता की कोई ना बात, बिल्कुल चिंता की कोई ना बात, जब पीडब्ल्यू है तुम्हारे साथ। तो सफेद रंग तो दिख ही नहीं रहा। ठीक, तो बच्चा, हम करेंगे आज स्टार्ट ध्वनि। तो आप सभी का फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 1 में, ध्वनि चैप्टर में। अब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, तो बढ़िया, तो एक नंबर, आज आपको एक एक बात, एक एक जानकारी के साथ बताई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आज की क्लास के टारगेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं? आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक को टारगेट करने वाले हैं और किन किन बातों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सीखना है वेव मोशन। ठीक है, क्या सीखना है? वेव मोशन। उसके बाद तरंगों के प्रकार, ठीक है, और कुछ तरंगों के गुण, तरंगों के लक्षण, मतलब तरंगों के कुछ गुण। अब वेव मोशन के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद तरंगों के प्रकार, उसके बाद तरंगों के लक्षण। मान लो मैंने बोला हेलो, मैंने बोला हेलो, तो क्या हेलो उड़ता हुआ जाएगा? हेलो लिखा हुआ मेरे मुंह से निकलेगा और क्या उड़ता हुआ आपके कान में जाएगा? नहीं। मैंने बोला हेलो तो मतलब किसी प्रकार से जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, किसी प्रकार से मेरे मुख से निकली हुई, मेरे मुंह से जो एनर्जी निकल रही है ना, वो एनर्जी आपके कानों तक पहुंच रही है। वो एनर्जी कहां पहुंच रही है? आपके कानों तक, और कानों तक पहुंचने के बाद आपको मेरी आवाज सुनाई देती है। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो भाई दिखाई कैसे दे रहा हूं? मैं चलता हुआ आपकी आंखों के अंदर एंटर तो नहीं हो रहा हूं ना कहीं मेरे से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण मैं क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा हूं। तो आज हम इन तरंगों के विशेष गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम तरंगों से संबंधित बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिक सीखने वाले हैं, और ये बेसिक आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएंगे। ये चैप्टर गिफ्ट है, ये चैप्टर आपको गिफ्ट है। आज पूरी क्लास बेसिक होने वाली, बिल्कुल चिंता नहीं करना, आज की पूरी क्लास बेसिक होने वाली और बेसिक चीजें हम सीखने वाले हैं। तो भैया इंतजार किस बात का? सर इंतजार किस बात का? शुरू कर दो आज का पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक बेसिक है, तो क्यों ना हम बेसिक से ही शुरू करें। अरे यार, ये तो बड़ा बवाली बात है। अरे यार भैया, अब देखो,
अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें सीखेंगे। हम सीखेंगे गति, ठीक है, हम सीखेंगे गति। अब मुझे देखना, क्या मैं गति में था? नहीं ना, मैं किस में था? विराम में। मैं किस में था? विराम में। अब बताओ क्या मैं विराम में हूं? अब बताओ क्या मैं विराम में हूं? अब मैं गति में हूं या विराम में? यदि मैं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता हूं, यदि मैं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता हूं, अर्थात मैं विराम में हूं। और यदि मैं अपनी अवस्था निरंतर बदलता रहता हूं, मतलब अपनी स्थिति निरंतर बदलता रहता हूं, यदि मैं अपनी स्थिति निरंतर, मतलब एक जगह से कूद कर पानी, दूसरी जगह पहुंच जाओ, है ना, दूसरी जगह से कूद कर पानी, तीसरी जगह कूद जाओ, तो ये क्या हो गई भैया? गति। ठीक है, अब हमने बहुत सारी गति की जानकारी पढ़ी हुई है, सबूत के साथ पुराने चैप्टर को एक बार रिवाइज कर आना। तो गति से संबंधित हमने बहुत सारी बातें डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो मेरे बच्चों गति से संबंधित क्या क्या बातें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब कुछ पुरानी बातों को याद करेंगे। अच्छा, क्योंकि हम आज बेसिक बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में पूरी तरह से बेसिक बिल्ड करना है, तो जब बेसिक बिल्ड करना है तो बेसिक ही सीखेंगे ना। तो आज सबसे पहले गति के बारे में समझो। अब भैया गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तुमने कभी रेलगाड़ी चलती हुई देखी है? तुमने कभी रेलगाड़ी चलती हुई देखी है? फील करना, इमेजिन करना। अरे रेलगाड़ी एक डायरेक्शन में जाती है, मतलब रेलगाड़ी का इंजन पूरी रेलगाड़ी को खींचता हुआ अपनी ओर ले जाता है। तो जब रेलगाड़ी का इंजन जिस दिशा में चलता है, सारे डब्बे उसी दिशा में चलते हैं। ऐसा ही कुछ होता है ना। अच्छा, मान लो मैं अपने आप को फील करूं, मैं चलता हुआ जा रहा हूं, इधर चला, मैं इधर चला। अगर मैं इधर जाता हूं तो मेरे बॉडी के पूरे पार्ट्स इस दिशा में जाते हैं, मैं इधर जाता हूं तो मेरी बॉडी के पूरे पार्ट्स इस दिशा में जाते हैं। मेरा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना हुआ है ना। तो यदि मैं एक दिशा में जाता हूं तो मेरे सारे के सारे कण जो है ना, सारे के सारे मेरे इस सिस्टम के सारे जो पार्टिकल है ना, वो एक दिशा में मूव करते हैं। यार, अगर मैं इस हाथ को ऐसे गोल 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 घुमाता हूं तो मेरी उंगलियों को मैं इससे कुछ होल्ड कर लेता हूं। ये लो भाई, बॉटल होल्ड कर ली। अब देखो, बॉटल गोल 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 पानी, इतना पानी करती हुई गोल गोल घूम रही है। तो ये बॉटल क्या ये आगे बढ़ रही थी? नहीं। अरे यार, इस बॉटल को देखो, अब ये बॉटल किस में है? विराम में। अब ये बॉटल बताओ, क्या ये विराम में है? सर, ये विराम में है या गति में? कंफ्यूजन है ना। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति के बारे में, कि गति कितने प्रकार की संभव है। सबसे पहली गति देखो, रेखीय गति। सबसे पहली गति देखो, रेखीय गति। हिंदी में से, अंग्रेजी में से बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर मोशन। उसके बाद घूर्णी गति, ठीक है, घूर्णी गति आप देखो। उसके बाद कंपन गति, ये भाई सब ऐसे कंपन कर रहा है। अब वही सारी चीजें आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखीय गति के बारे में। यार वर्ड देखो, रेखीय गति, ठीक है। बहुत सी बातें इसी में आपको समझ आ जाएंगी, अधिकतर बातें तो आपने इसी में समझ आ जाना है, अधिकतर बातें तो आपने इसी में। अब रेखीय गति क्या होता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करेगी, कहां पर? सीधी रेखा में गमन करेगी। अरे इस गाड़ी को देखो, है ना, ये तुम इधर कैसे जाओगे? अरे तुम इस गाड़ी को देखो, ये दिख रही है आपको गाड़ी, ठीक है। अभी ये रुक गई है लेकिन अब ये चलेगी। आप देखो, ये गाड़ी सीधी सीधी चलती जा रही है। मैं अपने आप को फील करूं एक मिनट के लिए, यदि मैं सीधा सीधा चला जाऊं, 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 तो मेरी गति कौन सी होगी? मेरी गति होगी रेखीय गति। जब हम रेखीय गति की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? रेखीय गति की बात करेंगे, तो यहां पर पार्टिकल एक प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति की बातें करेंगे। अरे मैंने यहां से चलना शुरू करा, मैं सीधा सीधा चलता चलता यहां गया, मैंने करा क्या? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में एक सीधी रेखा बना दी। इस गति को क्या कहते हैं? रेखीय गति, ठीक है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले, तो इस स्थिति में उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं? रेखीय गति। बढ़िया था ये बात। तो पंखा चला कि नहीं चला? ओ पंखे भाई चल जाओ। अब दूसरा घूर्णी गति। यार ये कमाल है, यार ये कमाल है। आप एक मिनट के लिए मेरी बातों को फील करो। मान लो आपके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है ना, उस पंखे के ऊपर एक डायनासोर बैठा हुआ है, ठीक है। आप मान लो ये पंखे की ब्लेड होती है ना, पंखे के 3 पर होते हैं, उन पर के एक कोने पर डायनासोर बैठा हुआ है। आपने ऊपर देखा, डायनासोर दिखा, आपको लगा डर, हो मम्मी मैं इसे कैसे भगाऊं? तो आपने क्या करा? स्विच ऑन कर दिया। अब वो डायनासोर जुंग 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 गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब वो डायनासोर गोल रास्ते पर घूम रहा है।
कैसा घूम रहा है, गोल रास्ते पर घूम रहा है। इस स्थिति में अब डायनासोर की गति कैसी होना है, गोल गोल रास्ते वाली गति, ठीक है। तो इस स्थिति में जब कोई वस्तु अपने गोल गोल रास्ते को फॉलो करती हुई घूमती है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो उस गति को क्या कहते हैं, घूर्णी गति। यार ये सारी बातें आपको बताई गई हैं सबूत के साथ। अब उसके बाद कंपन गति। अब ये कंपन गति क्या होता है भैया, ये कंपन गति क्या होता है? अब कंपन गति का अर्थात मतलब है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अंग्रेजी में से वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। हिंदी में आपने छोटी क्लासेज में, जब आप 7वीं 8वीं कक्षा में होगे ना, वहां पर आपको दोलन के बारे में ही पढ़ाया गया होगा ना, दोलन के बारे में। और यदि आपने दोलन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, तो वही दोलन के बारे में जब हम पढ़ते हैं वही होती है कंपन गति। शब्दों को ध्यान से सुनना। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो, इस भाई साहब को देखो, ये भाई साहब ड्रिलिंग कर रहा है, ये भाई साहब जमीन में क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं। अब यदि ये भाई साहब, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, यदि ये भाई साहब जमीन पे होल कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ये क्या नया जादू कर रहे हैं, हमें वो बात बताना है। अब देखो, ये इनका हाथ 1 मिनट के लिए फील करो, इनका हाथ 1 मिनट के लिए फील करो। ये एक रेफरेंस लाइन मान ली हमने, ठीक है, ये हमने क्या मान ली, रेफरेंस लाइन, एक मध्य स्थिति है। अब इनका हाथ मध्य स्थिति के डिंग 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 नीचे ऊपर जा रहा है। तो यदि कोई वस्तु, सुनना, यदि कोई वस्तु, सुनना मेरे शब्दों को सुनना, यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति के दोनों ओर, यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति के दोनों ओर, अर्थात ये आपको एक लाइन दिख रही है ना, इस लाइन की यदि दोनों ओर कोई वस्तु मूव करती है, यदि इस स्थिति में यदि एक माध्य स्थिति के दोनों ओर किसी वस्तु का रास्ता होता है, जैसे मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए आप फील कर रहा, ये रही एक माध्य स्थिति, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, कहां खड़ा हुआ, माध्य स्थिति में। मैं माध्य स्थिति के लेफ्ट गया, फिर माध्य स्थिति पर वापस आ गया, फिर माध्य स्थिति का राइट गया, फिर वापस आ गया, फिर से मैं कहां गया, लेफ्ट गया, फिर वापस आ गया, फिर मैं माध्य स्थिति के राइट गया, फिर मैं वापस आ गया। तो यदि ये मेरी मीन पोजीशन है, ये लाइन दिख रही है ना, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के मतलब मीन पोजीशन के दाएं और बाएं मोशन करूं, मतलब मैं इस मीन पोजीशन से बंध गया। अब मैं जो गति करूंगा ना, तो मीन पोजीशन के दोनों ओर करूंगा, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर करूंगा। इस स्थिति को, इस तरह की गति को कंपन गति कहा जाता है। अरे अगर 1 मिनट के लिए फील करो, 1 मिनट, मेरा अभी मैं 1 सेकंड में शायद 1 चक्कर भी नहीं लगा पा रहा। 1 मिनट के लिए फील करो कि 1 सेकंड में अगर मैं ऐसे 1000 चक्कर लगाता, तो मैं तो वाइब्रेट करता हुआ लगता ना, कांपता हुआ लगता, आपको कंपन करता हुआ लगता। तो इसलिए इस गति को क्या कहते हैं, कंपन गति। आसान शब्दों में बोले तो इसे दोलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चे, दोलन। माध्य स्थिति के दोनों ओर घूमना, माध्य स्थिति के दोनों ओर घूमना, माध्य स्थिति के दोनों ओर टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दाएं बाएं घूमना, इस प्रकार का जो मोशन होता है ना, उस प्रकार के मोशन को क्या कहा जाता है बच्चे, कंपन गति। अब सर आप तो हमें साउंड पढ़ाने वाले थे, आप तो हमें गति पढ़ाने लगे, आप तो हमने बोले थे कि आज हम साउंड पढ़ेंगे, आज हम ध्वनि का उत्पन्न होना पढ़ेंगे, आज हम ध्वनि। रुको जरा, सब्र करो। यदि आपको ध्वनि का उत्पन्न होना पढ़ना है, यदि आपको ध्वनि के बारे में जानकारी सीखना है, यदि आपको ध्वनि के बेसिक सीखना है ना, तो ये सारी बातों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक है भाई, बेसिक है तो सारी बातें बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। तो इसकी कहानी के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आज उन राज का पर्दाफाश तुम्हारे साथ इसलिए आकाश सर करने वाले हैं। तो बिल्कुल अब देखो, बढ़िया सर, ये तो बड़े मजे से आ गई कंपन गति। क्या कंपन गति के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये रहे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल। सर ये कैसे एग्जाम्पल, ये तो रुके हुए हैं। बिल्कुल रुके हुए हैं तो हम इन्हें चला देते हैं। ये रहे चलते फिरते, ये रहे। अब देखो यहां पर 3 प्रकार के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए। पहला एग्जाम्पल देखो, अब अगर ध्यान से देखो, मैं यहां पर मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, मैं यहां पर येलो कलर दिख जाएगा, हाँ, मैं यहां पर मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि यह है मेरी माध्य स्थिति, ठीक है, यह है मेरी मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट, इस मीन पोजीशन के दोनों ओर इस स्प्रिंग की गति है, ठीक है। मतलब एक माध्य स्थिति के यदि दोनों ओर घूम रही है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी? इस प्रकार की गति, हाँ सही कह रहे हो, कंपन, वाइब्रेशन, बिल्कुल। अरे यार ये देखो, बड़ा प्यारा पेंडुलम लगा हुआ है, बड़ा प्यारा क्या लगा हुआ, पेंडुलम, ठीक है। अब इससे देख लो, ये बीच में एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन क्या है, माध्य स्थिति, ठीक है। ये लाइन क्या है बच्चा, माध्य स्थिति, ठीक है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लें अपन, ठीक, ओके। कलर कलर कलर, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कलर ही चेंज नहीं हो रहा है। ये हो गई अपनी मध्य स्थिति,
ठीक है, कैसी हो गई ये अपनी माध्य स्थिति। ठीक है, रुको, सॉरी 1 मिनट आपका खराब किया। ठीक है, ओके, अभी आपकी जो मीन पोजीशन है ना, ये आपकी जो माध्य स्थिति है ना, अब देखो इस पेंडुलम का मोशन, अधिकतर बच्चों को अधिकतर क्लासेस में एक पेंडुलम दिखा दिखाकर सिखाया जाता है, एक गोला पकड़ लिया जाता है और एक रस्सी। मैं तो बचपन में था भाई, कार्टून सीरियल देखने का बड़ा शौक था, अपने जैसे लोगों को देखने का शौक होता ही है, तो मुझे भी था, अभी भी है। ठीक है, अब भाई साहब कार्टून सीरियल देखने का बड़ा शौक था मुझे, है ना। अब जब मैं कार्टून देखता था तो वहां दिखाते थे कि एक पेंडुलम को दिखाओ तो इंसान हिप्नोटाइज हो जाता है। अब मैं करता क्या था, एक पत्थर को बांध लिया रस्सी से और बैठ जाता था अपने छोटे भाई के पास, तुम मेरे वश में आने वाली हो। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो होता होगा वहां, वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह करते होंगे, हम नहीं कर पाते भाई साहब। तो भैया ये जो है अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर घूम रहा है, ये जो है अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर घूम रहा है, अर्थात इसकी गति कौन सी है, दोलन गति, इसकी गति कौन सी है, कंपन गति, इसकी गति कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन, इसकी गति कौन सी है, हाँ कंपन। ठीक है, अब भाई साहब ये देखो, गिटार तो देखा ही होगा, गिटार तो इंप्रेशन मारने के लिए गिटार सब बजाते हैं। अब 1 मिनट के लिए फील करो, 1 मिनट के लिए फील करो कि ये गिटार की स्ट्रिंग है, गिटार की जो तार होती है ना, गिटार की क्या है, तार है। अब आपने गिटार की तार को स्ट्राइकर से ऐसे हिला दिया, ठीक है, एक आता है स्ट्राइकर, ठीक है, उससे आपने क्या करा, इसको ऐसे हिला दिया, तो ये वायर क्या होगा, ये इसकी मीन पोजीशन के पहले लेफ्ट जाएगा और फिर कहां जाएगा, राइट जाएगा, फिर से ये है इसकी मीन पोजीशन। ये देख लो, ये गिटार भाई साहब बजा रहे हैं, जब ये गिटार बजा रहे हैं तो इसकी जितनी भी तार हैं, गिटार की जितनी भी स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग ऐसे 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 वाइब्रेट हो रही है, ऐसे 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 क्या हो रही है, अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर घूम रही है। अब सर ये सारी बातें हम करें क्यों, एक बार फिर से देखें क्यों करें, बताऊंगा, पहले सब्र रखो, पहले सब्र रखो। आज हमने गति के बारे में पढ़ा, पहली गति कौन सी है, रेखीय गति अर्थात सीधा चलना, रेखी गति अर्थात सीधा चलना, घूर्णी गति गल गल घूमना, तीसरा कंपन गति एक जगह पर ही घूमते रहना। एक सवाल 1 मिनट में फील करो, एक सवाल 1 मिनट में फील करो, चंद्रमा की गति कौन सी गति है, चंद्रमा अपने पृथ्वी के चारों चक्कर लगा तो उसकी गति क्या, कंपन गति है, क्या उसकी गति कंपन गति है, आंसर देना कमेंट में, आंसर देना, फील करना 1 मिनट के लिए, एक ऐसे करना, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों, बस इस बात को ध्यान रखना, और उसकी गति कौन सी होने वाली है उसके बारे में आपने आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में आपने आंसर देना है। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यार सबसे पहली बात तरंग गति के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये तरंग गति है क्या, सबसे पहली बात तरंग है क्या, ठीक है। अब मैं आपको साधारण सी बातें बताऊं, तरंग का उपयोग किया जाता है ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है। सामान्यतः तरंग अपने अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा लेकर चलती है और वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, ठीक है। अब ये बताऊंगा, ये अभी रुको बताऊंगा, ठीक है। पहले अपन तरंग गति पढ़ने से पहले कण की गति पढ़ेंगे कि कण की गति क्या होती है, किसकी गति पढ़ेंगे, कण की गति, कण की गति क्या होती है। अरे ये मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर पर फोर्स लगा दूं, मैं मार्कर पर क्या लगा दूं, फोर्स लगा दूं, तो ये मार्कर सीधा चला जाएगा। तो तरंग गति में आपने सबसे पहले कुछ बातें पढ़ी हैं बल की, याद है कल की बातें जो बल की पढ़ी थी हमने, उसके बाद आपने बल लगा दिया, तो बल लगाने के बाद त्वरण उत्पन्न होना तो नाज़िल है भाई साहब, बल लगाया तो त्वरण तो उत्पन्न हो गई, यदि त्वरण उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं वेग का भी परिवर्तन होगा, और यदि वेग में परिवर्तन हुआ है, यदि वेग में परिवर्तन हुआ है तो त्वरित गति के साथ साथ विस्थापन भी होगा। लो भाई साहब, अरे यदि विस्थापन हुआ है तो उस वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा भी होगी, उस वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा भी होगी। यदि ऊर्जा है तो कुछ वस्तु में कुछ ना कुछ कार्य भी होगा, और यदि कार्य है तो उस वस्तु में कुछ ना कुछ बल भी होगा, और यदि बल है और कार्य है तो इस स्थिति में उस वस्तु की कुछ ना कुछ शक्ति पड़ी होगी। तो जितनी भी बातें आपने आज तक अभी तक सीखी है वो सारी की सारी किसकी सीखी है, कण की गति के। अरे आप ट्रक को धक्का लगाओगे, अरे आप कार को धक्का लगाओगे, अरे आप अपने दोस्त को धक्का मत लगाना, ठीक है, दोस्त को धक्का मत लगाना। अरे यदि आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखोगे, यदि आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखोगे, इस स्थिति में आपकी गति कण गति कहलाएगी। अरे
1 मिनट के लिए फील करो, 1 मिनट के लिए फील करो, छोटे, ठीक है, 1 मिनट के लिए जब हम फील करें कि ये मार्कर को, ये दिख रहा पेन, इस पेन को उठाने हैं हमको और एक जगह से दूसरी जगह रख देना। अरे पेन को उठाकर एक जगह से जब दूसरी जगह रख देना है तो इस स्थिति में उस गति को कण गति कहेंगे। कण गति सीधा भी चलता है, ठीक है, कण गति में पार्टिकल सीधा भी चल सकता है, पार्टिकल गोल भी घूम सकता है, पार्टिकल गोल गोल भी घूम सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, तरंग गति के, तो यार वहां गड़बड़ है। अब सामान्यतः तरंग गति का जो उपयोग होता है, तरंग गति के बारे में यदि आपने पढ़ना है तो एक बात को ध्यान रखना, तरंग गति की सहायता से आपने ऊर्जा को एक स्थान से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। कौन सी ऊर्जा को सर, कौन सी ऊर्जा को? क्या आप वो जो ड्रिंक आती है एनर्जी वाली, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे? नहीं, ऊर्जा एनर्जी को। क्या आप गाड़ी का पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे? नहीं, ऊर्जा के और भी रूप होते जो हमें दिखाई नहीं देते, ऊर्जा के ऐसे कई भी रूप होते। उदाहरण के लिए, क्या आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है? क्या आप मेरी आवाज को देख सकते हैं? क्या आप मेरी आवाज को ड्रॉ कर सकते हैं? क्या मेरी आप आवाज को लिख सकते हैं? मतलब वर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आवाज को लिख सकते हैं? नहीं ना। तो आपको मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, वो बोलता हुआ आपके कानों तक जा रहा है, और यदि आपके कानों तक जा रहा है तो आपको सुनाई दे रहा है। तो ये सुनने वाली ऊर्जा, ये सुनने वाली ऊर्जा कुछ तरंगों की कहानी लेकर। अरे अभी भाई साहब थोड़े दिन पहले वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। वर्ल्ड कप का जब फाइनल हुआ था ना, तो ऊपर से एयर शो हुआ था। जब एयर शो हुआ था ना, तो बहुत तेज आवाज बन रही थी, है ना, इतनी तेज आवाज बन रही थी कि वहां पर, इतनी तेज आवाज बन रही थी कि वहां पर जो एंकर थे ना, वो एंकर भी बोल नहीं पा रहे थे। तो तरंग गति में क्या होता है कि ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब अच्छा, हम मानते हैं मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मेरे जैसा एक और बंदा यहां खड़ा हुआ है, मेरे जैसा एक और बंदा यहां खड़ा हुआ है। मैंने अपने फोटोकॉपी को एक सर मारा, थड़, और वापस आ गया, धड़ाम। फिर मेरा दूसरा बंदा जो खड़ा था उसने भी सर मारा, धड़, और आगे आ गया, धड़ाम। फिर तीसरे बंदे को उसने अगले बंदे को मारा, धड़, धड़ाम। बढ़िया। मतलब तरंग गति में शब्दों को सुनना, तरंग गति में शब्दों को सुनना। अब तरंग गति में गति हो रही है तो किसी माध्यम से हो रही होगी। तो मान लो ये रहा एक माध्यम, ठीक है, ये रहा एक माध्यम। शब्दों को सुनना, आपने करा क्या? इस माध्यम को यहां से ऊर्जा दी। अब माध्यम का जो पहला कण था, माध्यम का कौन सा कण था? पहला कण। उसने क्या करा? अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अगले वाले कण को टकराकर वापस कहां गया बच्चा? वो पीछे। अच्छा, एक बात और, फिर ये अगले कण को आगे बढ़ाया, अगले कण जब आगे बढ़ा और अगले वाले कण को टकराकर कहां गया? पीछे, ठीक है। अच्छा, ये वाला कण आगे बढ़ा और टकराकर अगले वाले कण को टकराकर कहां आ गया बच्चे? पीछे। अरे आपने तो ऊर्जा यहां दी थी, इसने ऊर्जा यहां दे दी और वापस आ गया, इसने ऊर्जा यहां दे दी और वापस आ गया, इसने ऊर्जा यहां दे दी और वापस आ गया। आप एक काम करना, ठीक है, आप एक काम करना, मान लो मेरे पास तो अभी ज्यादा बुक्स रखी नहीं है यहां पर, आप एक काम करना, एक फील करना, ठीक है। अब यार स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी, अभी तो मेरे पास है नहीं यार, वो कैसे लगाऊंगा? ये तो मेरा बहुत अच्छा मटेरियल रखा हुआ है। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, आई होप आपने इसके बारे में देखा होगा, आई होप आपने इसके बारे में सीखा होगा। ये सारी बातें आपके काम आती हैं। ओके, स्प्रिंग की जुगाड़ करने गया था, स्प्रिंग तो मिली नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, अब क्या करना, ठीक है। अब भाई साहब तरंग गति में मान लो बहुत सारी साइकिल्स लाइन से खड़ी हुई, या मान लो अब बहुत सारी बुक्स को लाइन से लगा देते हो। आपको क्या करना है? सिर्फ एक बुक को धक्का देना है। आप अगर एक बुक को धक्का देते हो तो वो धक्का ट्रांसफर होता होता आगे 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 पहुंच जाता है। अर्थात तरंग गति में ऊर्जा का संचरण होता है किसके सापेक्ष? माध्यम के कणों के सापेक्ष। अरे आपने साइकिल फील करी, पहली साइकिल को आपने धक्का दिया, लाइन से सारी साइकिल गिरेंगी, लाइन से सारी साइकिल। आप 1 मिनट के लिए फील करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं, मेरे आगे एक और, मेरे आगे एक और, मेरे आगे एक और। आप एक को धक्का दोगे ना तो सारे के सारे आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, मुस्तंडे हत्ते कट्टे ना हो, बस इतना से याद रखना। मतलब उल्टा और धक्का दे तो आप ही उड़ जाओ, याद रखना। तो यदि एक को आप धक्का देते हो ना तो वो बढ़कर आगे चला जाता है, एक और को धक्का देते हो ना तो बढ़कर और आगे, मतलब आगे चला जाता। अच्छा, एक बात और,
इस विचित्र से चित्र को ध्यान से देखो। अब देखना, अब ये पार्टिकल कहां गया था? पहले आगे गया था और आगे जाकर कहां गया? वापस। क्या ये पार्टिकल, फिर से बता रहा हूं, ये पार्टिकल कहां गया था? आगे गया था। ये पार्टिकल कहां गया था? आगे गया था। आगे गया था और कहां गया? वापस। कुछ बातें याद आ रही हैं? कुछ बातें याद आ रही हैं? अब मुझे आप बताओ, यदि मैं इसे माध्य स्थिति मान लूं, यदि मैं इसे माध्य स्थिति मान लूं, अर्थात ये आगे गया माध्य स्थिति का और पीछे आ गया, अर्थात यहां पर कणों का गति कौन सी है? अब तो आपको पता चल गया होगा कि कणों की गति कौन सी है। ठीक है, कणों की गति कौन सी है? यहां पर कणों की गति कौन सी है? कणों की गति कौन सी है? दोलन गति। ठीक है, कणों की गति कौन सी है? कंपन गति। कणों की गति वाइब्रेटरी मोशन। कणों की गति ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये सारी की सारी गति लेकर चलती है। तो भाई साहब, आपने यहां पर फोर्स लगा देना है कण गति के लिए, तो वस्तु आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप बात करते हो तरंग गति की, तो वस्तु आगे पीछे, माध्यम के कणों से ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है आगे। माध्यम के कणों से किसी माध्यम से जा रही होगी, या फिर माध्यम के कणों की दिशा के सापेक्ष आगे बढ़ती हुई जाएगी। रुको, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, बढ़िया था सर, ये तो बढ़िया था सर। कुछ एग्जाम्पल दो, फील नहीं आ रहा। अब देखो, अपन एग्जाम्पल लेते हैं फील लाने के लिए। हमने अब एग्जाम्पल लेना, फील लाने के लिए कैसे हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब कुछ तरंग गति की बातें यहां पर लिखी। 1 मिनट के लिए इस विचित्र से चित्र को ध्यान से देखना। इस तरह के स्प्रिंग मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। अभी आपको ट्रांसवर्स वेव्स नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देना। इस तरह की बातें बताई नहीं जाती, इस तरह की बातें समझाई जाती हैं। अब बच्चा, अगर आप ध्यान से देखो, ये नीचे वाला मत देखना, यहां पर देखना, ये दोनों को एक तरह से बताया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, पहले इस पुराने वाले डायग्राम को देखना, यदि आप इस पुराने वाले डायग्राम को देखते हो तो एक बात हमें पता चली, आपने धक्का लगाया था यहां से, तो ऊर्जा बढ़ती बढ़ती कहां पहुंच गई? आगे। आपने धक्का लगाया था कहां पर? यहां से, तो ऊर्जा बढ़ती बढ़ती कहां पहुंच रही है? आगे। अर्थात आपने धक्का लगाया था, इसने धक्का लगाकर वापस आ गया, मैंने धक्का लगाया था, मेरा अगले बंदे ने आगे धक्का लगाया और वापस आ गया, मेरे अगले बंदे ने आगे धक्का लगाया और वापस। अर्थात ऊर्जा कहां बढ़ रही है? एक दिशा में। अर्थात ये ऊर्जा संचरण की दिशा है। इसे अंग्रेजी में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ऊर्जा के संचरण की दिशा, अर्थात ऊर्जा कहां जा रही है? इस दिशा में। माध्यम के कण के पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, माध्यम के कण के पार्टिकल ऐसे, अर्थात ऊर्जा कहां जा रही है? लेकिन इस दिशा में। तो बच्चा याद रखना, ऊर्जा के संचरण की दिशा याद होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होगे, सर ये हमारी किताब में तो बातें लिखी नहीं है। अरे आप सोच रहे होगे, सर ये हमारे सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है। रुको, पहले अब मैंने क्या कहा था, आज का लेक्चर बेसिक होने वाला। बिल्कुल, हम तो किताब को देखना ही नहीं है अभी, जो जरूरी होगा मैं आपको बता दूंगा, तब आपने जाना है किताब को देखने के लिए। थोड़ा सा पानी पी लूं, वाटर का एग्जाम्पल दिया था तो। मैं यार बार बार पानी पीकर आपको सिखाना चाहता हूं, कि आप भी क्लास के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहा करो, हाइड्रेट रहती है। देखो, जब भी मैं इतना चिल्ला पा रहा हूं, जब मैं इतना चिल्ला पा रहा हूं ना, क्योंकि मेरे शरीर में पानी का लेवल ऊपर नीचे, मतलब पानी की जो लहरें है ना वो चल रही हो। लहरें क्या कर रही? ऊर्जा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह कर रही है। आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। अब वापस आ जाते हैं उस विचित्र से चित्र की ओर। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब देखो ये बातें, अब जो तरंग की गति होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। पहली गति अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी गति अनुप्रस्थ तरंग। पहले अपन अनुदैर्ध्य तरंग की बात करेंगे, उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे। बढ़िया सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, याद रखना। पहले हम अनुदैर्ध्य की बातें करेंगे, फिर हम अनुप्रस्थ की बातें करेंगे। बढ़िया सी बातें। अब देखो ध्यान से, अब आप यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है, मैंने एक स्प्रिंग को दीवार से लगा दिया, और उस स्प्रिंग पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, ऐसे क्या कर दिया? आगे की तरफ धक्का। देखो यहां पर ये बताया गया, ठीक है, ये बताया गया। ये देखो, अभी ये ट्रांसवर्स है, अभी लॉन्गिट्यूडनल पर आने देना। इसको देखो कैसे बताया गया, इसको यहां लगाना था तो चीजें समझ आ जाती हैं। आपने एक स्प्रिंग को कैसे लगा दिया? दीवार से लगा दिया। ठीक है, अब बच्चा ये ट्रांसवर्स है, वापस आओ लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो ये क्या करा? आगे की तरफ धक्का दिया। तो देखो यहां पर स्प्रिंग के पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे को, देखना ध्यान से, अभी ये आएगी लहर, इस पार्टिकल ने अगले को एनर्जी दी, इसने 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 अगले को दी, इसने अगले को दी, इसने अगले को दी, और आगे बढ़ाकर वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया।
अर्थात यहां पर जो गति हो रही है ना, वो कौन सी गति हो रही है? तरंग की तरह गति। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे धक्का लगा के छोड़ दूं तो ये वाला जो गोल हिस्सा है स्प्रिंग का, ये अगले गोल हिस्से को एनर्जी देगा, फिर ये अगले गोल हिस्से को एनर्जी देगा, और ये एनर्जी देकर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। ये क्या होगा? एनर्जी देकर अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे। और सुनना ध्यान से, शब्दों को समझना ध्यान से। यदि 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 ओ भाई तरंग गति, ठीक है, यदि दिशा ये है ऊर्जा संचरण की दिशा, क्या बोला बच्चे? दिशा ये है ऊर्जा संचरण की दिशा, अर्थात एक कण आगे गया, ऊर्जा देकर कहां गया? वापस आ गया। एक कण आगे गया, ऊर्जा देकर कहां गया? वापस आ गया। एक कण आगे गया, ऊर्जा देकर कहां गया? वापस गया। एक कण आगे गया और ऊर्जा देकर कहां गया? वापस गया। अर्थात तरंग संचरण की दिशा देख रहे हो ना, तरंग संचरण की दिशा के समांतर, तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष, तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष एक बार ये 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री का। जब ये तरंग संचरण की दिशा में जाता है ना, तो एक बार 0 डिग्री का कोण बनाता है, और एक बार जब वापस आता है ना, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यदि इस स्थिति में तरंग संचरण होता है तो एक बार 0 और एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, किसका? कणों के कंपन का। जो कणों का कंपन हो रहा है ना, उस स्थिति में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री और 0 का। यहां पर देखिए, चलो भाई डायग्राम तुम आगे बढ़ो। ये देखो, आगे गया और वापस। किसी भी एक रिंग को फील करो, किसी भी एक रिंग को पकड़ लो, ये मान लो ये रिंग आगे गया और वापस आ गया। किसी भी एक रिंग को देख लो, किसी भी एक छल्ले को देख लो, छल्ला आगे जाएगा और लेकिन ऊर्जा आगे बढ़ती जा रही है। ऊर्जा कहां जाती जा रही है बच्चे? आगे जाती जा रही है। तो इस प्रकार से यदि तरंग चलती है कि माध्यम के कणों का जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के साथ हो, मतलब ऊर्जा इधर जा रही है, ऊर्जा इधर जा रही है, ऊर्जा इधर जा रही है, तो कण वो हैं वो भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, वो भी इसी दिशा में क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो कैसी गति होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनुदैर्ध्य तरंगे। कैसी तरंगे होती है? दोनों स्थितियों में, दोनों बातों में, चाहे आप अनुप्रस्थ की बात करो चाहे आप अनुदैर्ध्य की बात करो, दोनों स्थितियों में ऊर्जा के संचरण की दिशा एक ही है, ऊर्जा एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो जब इस एक दिशा में, सुनना, ये मेरा हाथ जो है ना, इसको मान लो आप 2 मिनट के लिए क्या है? दिशा। और ये आपने मान लिया कण, ये आपने मान लिया कण, ये कण आगे गया, अगले वाले कण को ऊर्जा देकर वापस आ गया, तो ये दिशा थी। इस दिशा के सापेक्ष गया तो 0 डिग्री का, और जब दिशा के विपरीत आया तो 180 डिग्री का। तो इस स्थिति में माध्यम के तरंग के संचरण की दिशा और माध्यम के कणों के संचरण की दिशा, माध्यम के कणों के संचरण की दिशा दोनों समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। अब तो बोलो कि अनुदैर्ध्य तरंग समझ आया, अब तो बताओ कि अनुदैर्ध्य तरंग चमका या नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? देखो यहां पर देखो, ये जो वेव्स बन रही है ना, मैक्सिमम वेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिमम। जब बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, जैसे हमारे भारत में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, यदि उस स्टेडियम के लोगों से कहा जाए आप खड़े होकर बैठो, तो वहां पर कुछ इस तरह की ही वेव बनेगी। अगर आपसे, अच्छा आप तो इस तरह की वेव को कई बार देख सकते हो, ज्यादा दूर मत जाओ, आसपास समुद्र होगा, आसपास तालाब होगा, तालाब में, समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे उठती है, जुम जुम जुम, कुछ ऐसी उठती है ना, ऐसे जुम। अच्छा, मैं लहरों की तरह बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। तो दिशा ऊर्जा संचरण की क्या है? यहां पर है, और तरंग ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर कहां हो गया? नीचे। तो यदि जिस दिशा में तरंग जाती है उसके ऊपर नीचे के सापेक्ष, इस दिशा के सापेक्ष ऊर्जा का ट्रांसफर हो। रुको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, मान लो ये है एक दिशा, इस दिशा में हमने क्या करना है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। इस दिशा में हमने ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। अब बच्चा, यहां से तरंग बन रही है, आपने इस तरह की गति होना है कणों की। क्या बोला? इस तरह की गति होना है कणों की। आप 1 मिनट के लिए फील करो कि आप समुद्र किनारे लेटे हुए हो, समुद्र के बीच में लेटे हो। किनारे तो आएगी नहीं, ऊर्जा बहुत कम होकर आएगी। आप समुद्र के बीच में बैठे हो, समुद्र के बीच में लेटे हुए हो।
और तरंग आ जाती है, और क्या आ जाती है, तरंग, समुद्र की लहरें आ जाती हैं। तो आपकी गति कुछ ऐसी ही रहेगी ना, एक बार ऊपर फिर ऐसे नीचे, फिर एक बार ऊपर और फिर एक बार ऐसे नीचे। कुछ ऐसा 1 मिनट के लिए फील करना यार, यहां पर मेरे से गलती हो गई, मैं यहां पर डायग्राम लेकर आ जाता। तो अगर आप ध्यान से देखो संचरण की दिशा तो ये है, अगर आप ध्यान से देखो संचरण की दिशा तो ये है, एक बार आप कहां गए ऊपर और एक बार कहां गए नीचे, क्या एक बार आप कहां गए ऊपर और एक बार कहां गए बच्चे नीचे, क्या फिर से एक बार आप कहां गए ऊपर और एक बार कहां गए नीचे। लेकिन ऊर्जा की दिशा क्या है, ऊर्जा की दिशा है, तो जब आप जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है उस दिशा के लंबता ऊपर या नीचे जाते हो, जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है उस दिशा के लंबता ऊपर या नीचे जाते हो, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में, इस पोजीशन में जो ऊर्जा संचरण होता है, उस प्रकार से जो तरंगे बनती है उन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। अगर आपको गति पढ़ना है, तरंग गति के बारे में सीखना है, तो ये सारी बातें पता। अभी अगले लेक्चर में इसके संपीड़न के बारे में भी बढ़ाऊंगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कब होता है, इस अगले लेक्चर में इसके बारे में और बढ़ाऊंगा कि कब श्रृंग होता है और कब गर्त होता है। ये सारी बातें भी आपको सिखाई जाएंगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलो सर, बहुत बातें कर दी सर आपने, सर आज आपने बहुत बातें कर दी, लेकिन आपने हमारे काम की बात नहीं बताई। क्या थी काम की बात, क्या थी काम की बात, कि सर ये तो वेव बढ़िया है। ओ भाई तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, वेव तो बढ़िया है, अब आप ये बताओ कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। आप अभी बैठे बैठे ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हो, आप अभी बैठे बैठे ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हो। बस क्या करना है, आपके घर का एक सामान ऐसे फेंकना है और वहां से मम्मी की या पापा की डांट या बड़े भाई की डांट या छोटे भाई की डांट या छोटी बहन या बड़ी बहन की डांट चलती आएगी। वो डांट जो है वो किससे बन रही है, ध्वनि से, ठीक है, ये वो डांट किससे बन रही है, ध्वनि से। तो यदि आपने ध्वनि उत्पन्न करना है, यदि आपको ध्वनि उत्पन्न करना है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए आपको सामान नहीं फेंकना, ये नहीं मजाक कर रहा हूं, वरना सामान फेंक दो, मम्मी बोले किसने बोला, आकाश सर ने बोला, तुम तो पिट्टी रहे हो साथ में मेरी तरफ 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाइंग चप्पल आ रही हो। बिल्कुल नहीं माता जी, मैंने नहीं बोला, माता जी मैंने नहीं बोला, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, आपके बच्चे ने कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या करना है, आवाज आएगी, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या करना है, आवाज आएगी। अरे दो चीजों को टकराना है, दो चीजों को टकराना है। आप ध्वनि उत्पन्न करके देखो, मार के देखो खुद को, चट से आवाज आएगी। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दो चीजों का टकराना आवश्यक है। क्या बोला सर, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है, दो चीजों का टकराना आवश्यक है। सर क्या बात कर रहे हो सर हमने तो कई बार गाड़ी चलाई है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तब भी हमें ध्वनि आ रही होती है। जब हम तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, धूम मचाले, हम 20 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, 30 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो हमें आवाज सुनाई देती है। तब कहां से आवाज बन रही है, सर आप भी तो बोल रहे हो, आपके अपने गले को मार रहे हो, आपकी आवाज बन रही है। अरे आप भी तो बोल रहे होगे, क्या आप अपने आप को मार रहे हो, नहीं, आपका ये जो गला है ना, इसके अंदर कुछ यंत्र होते हैं और ये यंत्र कंपन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, कंपन, जिसके कारण आपको सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। बढ़िया, ठीक है। क्या बोला, ये सारी की सारी चीजें क्या उत्पन्न करती हैं, कंपन, और इस कंपन के कारण ही आपको सारी की सारी वस्तुएं दिखाई नहीं सुनाई देती हैं, वस्तुएं नहीं, ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। मैं शब्दों का उलटफेर कर रहा हूं, तो उलटफेर करने के बाद मेरे को गलत सेंटेंस को राइट करना, कहते ना कि आप गलती करो और उसको सुधारो, तो चीजें अच्छी तरह से याद रहती हैं। तो कभी कभी मैं स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूं कि पहले गलत बताओ उसके बाद सही कर दो, तो वो चीज दिमाग में बैठी रहती है। अब भाई साहब आपने क्या सीखना है, आपने सीखना है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे हुई। तो ध्वनि उत्पन्न कंपन से, ठीक है। आपने क्या करा, कंपन, आपको शायद ये आवाज आ नहीं रही हो, मैं यहां से कंपन कर रहा हूं ना, तो ये जो वायु है ना, इसके कणों की सहायता से मेरे कान तक आवाज पहुंच रही है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए सबसे पहली आवश्यक है कंपन। अब हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते हमें आवाज आ रही थी हवा की, वो हवा की आवाज नहीं थी, हवा आपसे टकरा रही थी। टकराने के बाद हवा का दो वस्तुएं टकराई, और चाहे वो हवा भी टकराए, हवा में कण होते हैं, कण आपसे टकराए तो इस कणों के कंपन, इस कणों के कारण आपको क्या मिली, आपको सुनने के लिए कुछ तरंगे मिली, और वो कौन सी तरंगे, ध्वनि तरंगे। अब ये श्रव्य तरंगे, बहुत ही ज्यादा शुद्ध हिंदी है, श्रव्य तरंगे अर्थात सुनने वाली तरंगे,
सुनने वाली तरंगे जिन्हें आप सुन सकते हो, इसके बारे में इस चैप्टर में सीखना है, इसके बारे में इस चैप्टर में जानना है, याद रखना इन सारी बातों को। तो मेरे बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। देखो मैंने अभी जो दो बातें बताई थी ना, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, यहां पर इसको देख रहे हो, यहां पर ध्यान से, एक कण दूसरे कण को मैंने एक बार पुश कर दिया, बस एक बार पुश कर दिया, तो एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देकर वापस वहीं आ जा रहा है, एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देकर वापस वहीं आ जा रहा है, एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देकर वापस वहीं आ जा रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना। अच्छा मैं एक कुछ जुगाड़ करके लाता हूं इसके लिए। यार नहीं हो पाई यार, स्प्रिंग नहीं मिली यार, टीम के पास भी अभी स्प्रिंग अवेलेबल है, स्टूडियो में कहां से स्प्रिंग होगी। तो मेरे बच्चों, सॉरी, तो मेरे बच्चों आपका आप ही के लिए अरेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो बेटा देखो, यदि आप इस पर बल लगाकर, यदि आपने ये देखो ये ब्लैक कलर का ऊर्जा लगाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करता, यदि एक कण ऊर्जा देकर वापस आ जाए, 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 तो इस प्रकार की गति, तरंग गतियां बढ़ सके। और यदि देखो ध्यान से, माध्य स्थिति के दोनों ओर घूम रहा है, और यदि यहां देखो ये आपकी बीच वाली लाइन है, ये क्या है, माध्य स्थिति, ये क्या है तो माध्य स्थिति के ढूंग 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 ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो माध्य स्थिति के समांतर और माध्य स्थिति के लंबता। माध्य स्थिति अर्थात जिस दिशा में तरंग जा रही है, जिस दिशा में तरंग ऊर्जा को ले जा रही है, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए कृपया कर इस लेक्चर के पुराने भाग को पलटकर देखें, वहां पर मैंने सारी बातें अधिक जानकारी और के साथ बताई है। ठीक है, अब बच्चा देखो, ध्वनि का उत्पादन कंपन से होता है। अब यार ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की, और ये हमारी क्लास का आज का आखिरी टॉपिक है, तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार। अब बच्चा वैसे तो बहुत सारे प्रकार की तरंग होती हैं, मैटर वेव्स होती हैं और ये वो वगैरह, लेकिन आज आपको दो प्रकार की तरंगे पढ़ना है। पहली यांत्रिक तरंगे और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब मान लो हम लोग या आपके दो दोस्तों को चंद्रयान के साथ बैठकर चांद पर भेज दिया, आपको चंद्रयान के साथ बैठाकर कहां भेज दिया, चांद पर भेज दिया। जैसे ही आप चांद पर पहुंचे, जैसे ही आप कहां पहुंचे, चांद पर पहुंचे, आपका दोस्त, मान लो हम दोनों चांद पर खड़े हुए, मैं कुछ बोल रहा हूं सुनना, नहीं आ रही ना आवाज, नहीं आ रही ना आवाज, लगा आवाज बढ़ाई तुमने मोबाइल की, नहीं, अरे चांद पर एक दूसरे की आवाज नहीं आती। क्या बोला, चांद पर एक दूसरे की आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि यहां पर आपके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ माध्यम है, आपके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ माध्यम है। कौन सा माध्यम है सर, हवा। चांद पर हवा है क्या, नहीं है। चंद्रयान को फोन लगा के पूछो, बताएगा चांद पर हवा भी नहीं है, वो बेचारा एक जगह रुका हुआ है अभी। तो भाई साहब ध्वनि, ये जो यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनके संचरण के लिए क्या आवश्यक है, माध्यम। ठीक है, तो माध्यम के बिना, अर्थात माध्यम के बिना, अर्थात के माध्यम के बगैर ये नहीं चलता। तो ऐसी तरंगे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यक हो, हमने पढ़ा है दो प्रकार की तरंगों के बारे में, कुछ ना कुछ याद रखना। तो ऐसी तरंगे जिसमें ऊर्जा संचरण के लिए, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यक हो, उसे कहते हैं यांत्रिक तरंगे। अंग्रेजी में बोले तो मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते बच्चा, मैकेनिकल वेव्स, बिना माध्यम के। अभी आपको आवाज आई थी, हम लोग चांद पर थे 1 मिनट के लिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी। आपको एक बात बताऊं, आपने सुना होगा कि अलग अलग ग्रह, आपने कहीं शॉर्ट्स वॉट कहीं वीडियो देखी होगी कि अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अलग अलग प्रकार का साउंड उत्पन्न करते हैं। तो हमें सुनाई क्यों नहीं आता, हम सुन क्यों नहीं पाते। अरे आपको अगर शुक्र ग्रह कोई आवाज निकाल रहा है तो आपको सुनाई देना चाहिए ना, क्यों नहीं देती। अरे सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य में आपको पता है परमाणु बम किससे ऊर्जा बनती है। अच्छा हम बम नहीं फेंकते, वहां पर जो परमाणु बम का सिद्धांत है ना, वही सिद्धांत वहां पर उपयोग होता है और उस सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा बनती है। तो सर जब बम की तरह ऊर्जा बन रही तो फटाक 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 धमाके हो रहे होंगे, तो वो धमाके हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा, वो धमाके हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा। तो इसका कारण क्या, तो इसका कारण है कि उसके, सूर्य के और हमारी पृथ्वी के बीच में माध्यम नहीं है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर से आप ज्यादा दूर निकल जाओगे कोई वायुमंडल सुनाई देगा, कोई वायुमंडल होगा ही नहीं। जब कोई वायुमंडल होगा ही नहीं तो आपको सुनाई भी नहीं देगा। तो जो ध्वनि तरंग है ना, वो ये वाली तरंग है, ध्वनि तरंग है ना, ये वाली तरंग है। जिस अगर
ध्वनि तरंगों की बात करें तो ये वाली ध्वनि तरंगे जब एक जगह से दूसरी जगह चलेंगी तो इन्हें माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। अब बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की। मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं और उस उदाहरण का नाम क्या है? प्रकाश। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी, देखी होगी ना? मैं समझ गया ना किसकी बात कर रहा हूं? टॉ 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 टॉ। अब उस प्लेनेट से जो व्यक्ति यहां आए थे, उस प्लेनेट से जो व्यक्ति यहां आए थे, वो क्या खाते थे? धूप। अगर वो प्लेनेट से वो व्यक्ति यहां आए थे, वो खाते थे धूप, अर्थात उनके प्लेनेट पर भी क्या आती होगी? धूप। धूप का मतलब क्या? प्रकाश। तो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर तो सर वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी पर आता है। अब उस जगह पर, जिस जगह पर वो रहते, शायद वायुमंडल नहीं था। वायुमंडल तो पृथ्वी के पास ही, तभी तो यहां जीवन संभव है, तभी तो हम जैसे विचित्र लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो अगर हम उस प्लेनेट की बात करें, उस ग्रह की बात करें जहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर भी प्रकाश मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इन्हें माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम के बिना, क्या बोला? माध्यम के बिना ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़िया मजे में गति करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो तरंग होती है, माध्यम के बिना एक जगह से दूसरी जगह बढ़िया मजे में गति करती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब आज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्वेश्चन ये है कि यदि, वैसे मैंने इसके बारे में करा दिया, यदि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, यदि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, हमारे बोलने और आपके सुनने, हमारे और बोलने और आपके सुनने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता है। अभी मैं बोल रहा हूं, बहुत दूर हूं आपसे, शायद बहुत दूर हूं, आप तक आवाज पहुंच रही है तरंगों के माध्यम से, टेलीफोन का सिग्नल, नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क, ये सारी चीजें पहुंच रही होंगी, तो माध्यम की सहायता से ही आप तक पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार की यांत्रिक तरंगें, तो यांत्रिक तरंगों को किसकी आवश्यकता है? माध्यम की। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। अब सर कारण बताओ। यार बच्चे, ये सारे प्राकृतिक कारण हैं, ये सारे के सारे नेचर। ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई है, जब इस सृष्टि की संरचना करी होगी, तो उसने पूरी विज्ञान, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी पढ़कर रखी होगी, या फिर वो बायोलॉजी बनाने वाला, या फिर वो फिजिक्स के लॉ देने वाला वो स्वयं ईश्वर है। तो इसके बारे में मैं तो यही बता सकता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राकृतिक होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को अगर मैं आपको चांद पे छोड़ाऊं तो भी आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, अगर मैं आपको मंगल ग्रह पर छोड़ाऊं तो भी आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां पर एक दूसरे को सूर्य के प्रकाश की सहायता से देख सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और प्लेनेट पर चले जाओगे तो आपको यांत्रिक तरंगें, मतलब आपको जो आवाज होगी ना, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो इसी के साथ आज की क्लास के बेसिक्स। अब आज ध्वनि का सिर्फ मैंने इतना सा बताया कि ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। तो आज की क्लास के आज जो बेसिक्स सिखाए थे, ये अगली क्लास में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अच्छी तरह से इस लेक्चर को देखना और नेक्स्ट लेक्चर में देखना आपको ध्वनि ना आए चुटकियों में। तो बोलना ये बहुत ईजी चैप्टर है, क्लास 9 के बच्चों के लिए ये वरदान है, ये गिफ्ट है, तोहफा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से थोड़ा सा मैंने लीक से हटकर पढ़ाया है। आप ये मत सोचना कि हमारी बुक में टॉपिक तो मिले नहीं, मिलेंगे, रुको, उस टॉपिक तक पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लगेगा, अर्थात नेक्स्ट क्लास का समय लगेगा। तो बने रहिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिजी रहिएगा, कूल रहिएगा। टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय।